पितामह बोले, हे भगवान, हे रुद्र, हे भास्कर, अमित तेजस्वी, आपको नमस्कार है। अंबुमय तथा रस स्वरूप आप भगवान भव को नमस्कार है। गंधमय पृथ्वी रूप शरभ को नित्य नमस्कार है। सर्पर्श कुंजुक्त वायु रूप ईश को बार बार नमस्कार है। अमित तेजस्वी अग्नि रूप पशुपतियों को नमस्कार है। शब्द तन्मात्राओं वाले व्योम रूप आप भीम को नमस्कार है। आप अमृतमय चंद्र स्वरूप महादेव को नमस्कार है। आप कर्मयोगी जजमान रूप उग्र को नमस्कार है। जो मनुष्य समाहित होकर पितामह ब्रह्मा के द्वारा रुद्र के लिए कहे गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, जो श्रवण करता है अथवा विप्रों को सुनाता है, वे एक वर्ष में अष्टमूर्ति भगवान रुद्र का सौजीक प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार स्तुति करके जब पितामह ने महादेव को देखा, तब वे सभी ओर से 8 प्रकार से विभक्त होकर शोभित होने लगे। उसी समय सूर्य, चंद्र, अग्नि प्रकाश करने लगे। पृथ्वी, वायु, जजमान रूप पुरुष, जल तथा सर्वव्यापी गगन अपने अपने गुण धर्म से संभित हुए। उसी समय लोग इस ईश्वर को अष्टमूर्ति इस नाम से कहने लगे। उन्हीं अष्टमूर्ति अनुग्रह से ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि करने लगे। इस संपूर्ण जगत का सृजन करके पुनः दूसरे कल्प में 1000 युग पर्यंत चराचर संसार के सुप्त रहने पर भगवान ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि करके विचार से अत्यंत उग्र तप आरंभ कर दिया। इस प्रकार तप करते हुए उन ब्रह्मा को जब कोई सफलता प्राप्त न हुई, तब दीर्घ काल तक तप करने से उत्पन्न दुख के कारण उन्हें क्रोध आ गया। तब क्रोधविष्ट उन ब्रह्मा के नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरने लगे। तदंतर उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत प्रादुर्भाव हो गए। तब उन सभी भूत प्रेत पुण्याशाचरों को पहले उत्पन्न हुआ देखकर अजन्मा तथा परम ऐश्वर्य वाले भगवान ब्रह्मा अपने को कोसने लगे। इससे उन भगवान पितामह ने कोपविष्ट होकर अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात उन प्रभु के मुख से उदयकालीन सूर्य के समान कांति वाले अर्धनारीश्वर के रूप में होकर प्राणमय रुद्र प्रकट हुए। तब वो अपने को 11 स्वरूपों में विभक्त करके व्यवस्थित हो गए। उन सर्वात्मा रुद्र ने अपने आधे अंश से कल्याणकारिणी उमा को अभिभूत किया। तत्पश्चात उमा ने लक्ष्मी, दुर्गा तथा श्रेष्ठ सरस्वती का सृजन किया। पुनः उन्होंने बामा, रुद्री, महामाया, कमल के समान नेत्रों वाली वैष्णवी, कल विकरणी, काली, कमल वासनी, बल विकारिणी देवी, बलम परमथनी, सर्वभूत मदमनी और मनोमणि का सृजन किया। इस प्रकार उन्होंने अन्य बहुत सी 1000 नारियों को सृष्टि की। तब तीनों लोकों में स्वामी परमेश्वर महादेव समस्त रुद्रों तथा उन देवियों के साथ उन सर्वात्मा ब्रह्मा के समक्ष खड़े हो गए। तदंतर ब्रह्मपुत्र दयालु महेश्वर शिव ने उन मरे हुए परमेष्ठी भगवान ब्रह्मा को पुनः प्राण प्रदान किया। जब वो प्रभु शिव ब्रह्मा में आत्मस्थित होकर प्राणों का संचार किया, तब उन्होंने कुछ चेतना युक्त देकर भगवान रुद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवेश्वर शिव ने ब्रह्मा जी से ये श्रेष्ठ वचन कहा, हे देव, डरिए मत, मैं महाभाग विरिच, हे जगत गुरु, मैंने आप पे प्राण स्थापित कर दिया है, अतः हे प्रभु आप उठिए। तब उनका स्वप्नभूत मनोगत वचन सुनकर पितामह प्रसन्नचित हो गए। तदंतर लब्ध प्राण ब्रह्मा जी ने अपने खिले हुए कमल के समान नेत्रों से महेश्वर को देखा। बहुत समय तक उन्होंने देखते रहने के पश्चात भगवान ब्रह्मा उठकर दोनों हाथ जोड़कर स्नेह युक्त गंभीर वाणी से उनसे कहा, हे महाभाग, आप मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। एकादश रूपों में प्रतिष्ठित अष्टमूर्ति आप कौन हैं? इंद्र बोले। उनका वचन सुनकर देव शत्रुओं का संहार करने वाले महेश्वर अपने सुखप्रद हाथों से ब्रह्मा जी की स्पर्श करते हुए उनसे कहने लगे। श्री शंकर बोले, मुझ परमात्मा तथा इन्हें अजन्मा माया समझिए और सामने खड़े ये रुद्र आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ आए हैं। तदंतर उन देवादि देवों को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर हर्षपूर्ण गदगद वाणी से कहा, हे भगवान, हे देव देवेश, मैं दुखों से अत्यंत व्याकुल हूँ। हे ईशान, हे शंकर, मुझे संसार से मुक्त करने में आप समर्थ हैं। तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा जी की इस बात पर हंसकर सर्वव्यापी तथा जगत के स्वामी उमापति भगवान शिव रुद्रों एवं उन भगवती उमा के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र बोले, हे शिलाद, अतः समस्त लोकों में अयोनिज तथा मृत्यु रहित पुरुष सर्वदा दुर्लभ है। जहाँ तक कि वे पद्म जोनि ब्रह्मा भी मृत्यु युक्त हैं।
ऐसा जानिए, किंतु यदि देवेश्वर भगवान रुद्र प्रसन्न हो जाएं तो आपके लिए मृत्यु रहित हैं तथा योनिज पुत्र दुर्लभ नहीं है। मैं विष्णु एवं महात्मा ब्रह्मा भी मृत्युहीन तथा योनिज पुत्र देने में असमर्थ हैं। शलादी बोले, इस प्रकार विपेंद्र से कहकर तब तथा उन पर अनुग्रह करके विद्यालु इंद्र देवताओं के साथ श्वेत वर्ण वाले ऐरावत आरूढ़ होकर चले गए। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में इंद्र वाक्य नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ।